कराते थे। बोले राम कहो आराम मिले, राम कहो आराम मिले, हे राम कहो आराम मिले, राम कहो आराम मिले, राम कहो आराम मिले, राम कहो आराम मिले, और कृष्ण कहो सुख शांति मिले, कृष्ण कहो सुख शांति मिले, कृष्ण कहो सुख शांति मिले, राम कहो आराम मिले, राम कहो आराम मिले, राम कहो आराम मिले, राम कहो आराम मिले, हे राम कहो आराम मिले, कृष्ण कहो सुख शांति मिले, राम कहो आराम मिले, कृष्ण कहो सुख शांति मिले, हे राम कहो आराम मिले, कृष्ण कहो सुख शांति मिले, राम कहो आराम मिले, कृष्ण कहो सुख शांति मिले। देखिए पहले हमारे यहाँ कोई समस्या होती थी ना, अरे राम जी सब ठीक करेंगे, राम राम बोलो, तो हमारे यहाँ व्यवहार में राम राम ही बोला जाता। और राम नाम की कितनी महिमा है। बरसाने में राम राम बोली जाती है। और राधा जी का अवतार हो गया था, तो कुछ सत्त लोग गए राधा माँ से जाकर बोले, माँ आपके बरसाने में राधे राधे कोई नहीं कहता, राम राम कहते हैं। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं, राम राधे कृष्ण जो भी बोलो, भेद मत समझो। हमने तो भगवान को बांट दिया। तो राधा माता बोली, वो ठीक तो बोलते हैं। अच्छा राम राम क्यों बोला जाता है? क्योंकि हर व्यक्ति राम राज्य की कल्पना करता है, और राम जी का राज्य जो है वो हमारे यहां कितने समय का हुआ? राम जी का राज्य कितने समय के लिए हुआ? अगर कितना, ये वाल्मीकि रामायण की उदाहरण दे रहे हैं। वाल्मीकि रामायण में 11,000 वर्ष का राज्य हुआ राम जी का, और आध्यात्म रामायण में 13,000 वर्ष का राम का राज्य हुआ है। संदेह नहीं करना है। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? वाल्मीकि रामायण ने किसी कल्प की बात कही होगी, आध्यात्म रामायण ने किसी और कल्प की बात कही होगी। बोले ऐसा भी होता है? तो राम का राज्य 13,000 या 11,000 वर्ष रहा, तो राम के राज्य की क्या परिकल्पना थी? ना किसी को दैहिक ताप था, ना भौतिक ताप था। कोई शरीर से स्वस्थ नहीं होता था, किसी के खजाने में कमी नहीं रहती थी। ये रामराज की विशेषता थी। और क्या विशेषता थी? कोई किसी से द्वेष नहीं करता था। आजकल तो लोग बताते हैं पति पत्नी भी लड़ जाते हैं। क्यों? ऐसा सुनने में आता है कि धर्म पत्नी पति से लड़ जाएगी, उंगली दिखाएगी, और उस समय आजकल पति पत्नी बैरी हो जाते हैं, पिता पुत्र बैरी हो जाते हैं, गुरु शिष्य बैरी हो जाते हैं। उस समय क्या कहा? बैर न करे काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। आज न्यूला सांप को आपने लड़ते देखा होगा। उस समय बैल और शेर साथ साथ सोते थे। निर्वैर होकर जब सारे प्राणी रहने लगे तो समझ लो भगवान की कृपा है। आपके घर में शांति है तो वो केवल भगवान की कृपा से हो सकती है। आजकल के तो पढ़े लिखे लोग, कौन पढ़े लिखे? पहले के लोग कितने पढ़े होते थे? हमें टीचर ने पढ़ाया तो बोला 6ठे पास हैं, और वो प्राइमरी सेक्शन का प्रधानाचार्य था। तो हमने उससे कहा आप 6ठे पास होकर और टीचर बन गए? बोले आज के समय का बीए वाला हमारे प्रश्नों का जवाब नहीं दे सकता।
तो हमारे अपने शिक्षा तो कम थी, लेकिन शिक्षित ज्यादा थे। एक तो शिक्षा वो स्कूल वाली होती थी, घर में हर माँ को मालूम होता था किस दिशा में बैठ के भोजन नहीं करना है, उसको मालूम होता था कि भोजन के बाद किस करवट से सोना है, उसको ये मालूम होता था पति से हमें कौन सा व्यवहार करना है, उसे ये मालूम होता था पत्नी क्या होती है। आजकल रोज विवाह हो रहे हैं, पत्नी क्या, पति की कोई चर्चा ही नहीं हो रही। फोटोग्राफर वाले, बैंड बाजे वाले, डीजे वाले सब अपनी अपनी कहानी में लगे हैं, और सबसे कमजोर कोई बैठा है तो ब्राह्मण बैठा है। क्यों संस्कार नहीं हो रहे हैं? हम भटक गए हैं, हमसे हमारी सत्ता रूठ गई है। और याद रखना, जब हमसे हमारी सत्ता रूठ जाए तो हमें उसे जरूर मनाना चाहिए। आप खूब समझ लो, शास्त्रों में कहा है बड़े भाग मानुष तन पावा।